बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर। चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में बंगाल में 44 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज आखिरी दिन सभी दल प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। ममता बनर्जी की आज 4 जनसभाएं होंगी। 2 जनसभा हुगली में, 1 जनसभा हावड़ा में, 1 जनसभा दक्षिण 24 परगना में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बंगाल में आज योगी की 3 रैलियां। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी आज बंगाल में धुआंधार प्रचार करेंगे। मिथुन की बंगाल में आज 3 रोड शो का कार्यक्रम, साथ ही 2 जनसभाएं होंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सिंगूर में रोड शो किया। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी किया। अमित शाह ने कहा 2017 में यूपी से बड़ी जीत बंगाल में होगी। अमित शाह ने रिक्शा चालक के घर दोपहर का भोजन भी किया। अमित शाह ने कहा बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। बोले ममता बनर्जी बौखला गई हैं। हुगली में रोड शो करते हुए अमित शाह ने कहा था दीदी के गुंडे नंदीग्राम में कुछ नहीं कर पाए, वो पूरे बंगाल में कुछ नहीं कर पाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित किया और ममता सरकार पर तीखे हमले बोले। योगी ने कहा ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दे रही, बीजेपी ही बंगाल का विकास करेगी। दार्जिलिंग में बोले सीएम योगी ममता दीदी उन लोगों के साथ हैं जो आपको दुर्गा पूजा करने से रोकते हैं। योगी बोले बंगाल को पहले कांग्रेस ने रौंदा, फिर कम्युनिस्टों ने लूटा और अब 10 साल से टीएमसी की गुंडागर्दी से बंगाल बेहाल हो गया। योगी ने मुख्तार का भी जिक्र किया। कहा बंगाल में अब गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है, जो ऐसा करेगा उसका हश्र भी मुख्तार अंसारी जैसा होगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने बीजेपी पर तंज कसा। ममता ने कहा बीजेपी के सांसद भी अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कल वो पार्षद का चुनाव भी लड़ेंगे। ममता के मुस्लिम वोटरों वाले बयान पर चुनाव आयोग ने भेजा ममता बनर्जी को नोटिस, 48 घंटे में देना होगा जवाब। ममता पर सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप। ममता ने मुसलमानों से वोट नहीं बिखरने देने की अपील की थी। बंगाल के हावड़ा में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की सभा में पत्थरबाजी हो गई। हमले में शहनवाज हुसैन बाल बच्चे। बंगाल में मुर्शिदाबाद में पुराने विवाद को लेकर कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, 1 महिला समेत 2 की मौत। पीएम मोदी ने कल छात्रों से संवाद किया। परीक्षा पर चर्चा के दौरान छात्रों को 96 मिनट में सफल होने के मंत्र दिए। पीएम ने कहा आपको अपनी सारी की सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए। कहा आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों को मंत्र तनाव न लें, एग्जाम ही सब कुछ नहीं। कहा परीक्षा कोई आखिरी पड़ाव नहीं। पीएम ने कहा एग्जाम के लिए कसौटी शब्द है, इसका मतलब खुद को कसना और तैयार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पढ़ाई का मंत्र देते हुए कि कठिन चीज को पहले कर लेना चाहिए। सीबीआई कल सचिन वाजे से करेगी 100 करोड़ के फिरौती मामले में पूछताछ। वाजे ने वसूली का लगाया था आरोप। सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट को खत लिखकर कहा पुलिस में बहाली के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। सचिन वाजे ने यह भी लिखा कि बीएमसी के ठेकेदारों, मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से लाखों रुपए वसूलने का भी मुझ पर दबाव था। एंटीलिया केस में एनआईए की टीम ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से सवाल जवाब किए। परमवीर सिंह ने अपना बयान दर्ज करवाया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। आज सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना की विकराल होती स्थिति पर होगी चर्चा।
ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस दौरान कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा की जाएगी। रविवार को पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की थी। इस बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दों और टीकाकरण पर चर्चा हुई थी। रायपुर में 10 दिनों का लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार राजधानी में इतना लंबा लॉकडाउन लगा है। राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने यह फैसला राजधानी में एक दिन में 2821 नए मामले सामने आने के बाद लिया। एटीएम, दवा की दुकानें, अस्पताल इस दौरान खुले रहेंगे। परीक्षा के लिए छात्रों को आने जाने की छूट भी होगी। वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को भी मिलेगी छूट, लेकिन आई कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने 16 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। आवश्यक वस्तु ले जाने की छूट। कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन का बड़ा फैसला। एलडीए के अंतर्गत आने वाले सभी पार्क्स में अब सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 8 ही प्रवेश मिल पाएगा। पार्क में सैर करने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक है। कोरोना पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सभी शहरी इलाके आज अगले आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू में रहेंगे। प्रदेश के सभी जिलों के शहरी इलाकों में अगले आदेश तक हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन। पहले सिर्फ 15 जिलों में था संडे लॉकडाउन। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय अगले 3 महीने तक हफ्ते में 5 दिन लगेंगे। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक समय। शनिवार रविवार बंद होगा। छिंदवाड़ा में आज से 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन। तो शाहजहांपुर में अगले 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। देश में कोरोना की दहशत बरकरार। 24 घंटे में सामने आए 1,15,000 नए केस, 684 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,27,00,000 के पार। अब तक कोरोना से 1,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 5,506 नए केस, 20 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे के भीतर 59,907 नए मामले, 322 की मौत। मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। मुंबई में अकेले कोरोना के 24 घंटे में 10,428 नए मामले, 23 की मौत, 4 लाख के पार मरीजों की तादाद। नागपुर में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 5,388 नए केस, 66 की मौत, 2,56,000 के पार पहुंचे मरीज। पंजाब में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2,997 नए केस, 63 की मौत, 2,60,000 के पार मरीजों की तादाद। यूपी में फिर बढ़े कोरोना केस। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 6,023 नए मामले, 40 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना का गदर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 3,575 नए मामले, 22 की मौत, 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। हरियाणा में कोरोना का साया। एक दिन में सामने आए 2,366 नए मामले, 11 लोगों की मौत भी, मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर। 24 घंटे में 3,986 नए केस, 17 की मौत। राजस्थान में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में कोरोना के 2,801 केस, 12 की मौत, 3 लाख के पार मरीज। यूपी के चंदौली में पुलिस से बचने के लिए पशु तस्करों ने नदी में छलांग लगा दी। डूबने से तीनों की मौत। बताया जा रहा है कि तीनों पिकअप वाहन से गौवंश लेकर बिहार की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस ने तीनों को घेर लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में बैकफुट पर आ गई है। पीछा करने के बाद से पुलिस ने इनकार किया है।
हरियाणा के पलवल में सड़क हादसा, थाने के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, एसआई समेत 2 लोग घायल। पुलिसकर्मियों ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ा। चालक की पहचान यमुनानगर के गौरव के रूप में की गई है। हादसे में कार चालक भी घायल, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू। साबर सिटी गुरुग्राम की शिवनगर कॉलोनी में बुजुर्ग महिला से लूट, पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद। घटना बुधवार शाम की, महिला सुनार की दुकान से अपने बेटे के साथ लौट रही थी, तभी स्कूटी सवार 2 बदमाश बैग छीनकर फरार हो गए। महिला के मुताबिक उस बैग में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की कीमत का सोना और 5,000 रुपए कैश, साथ ही एक मोबाइल फोन भी था। आईपीएल के 14वें सीजन की तैयारियों में जुटे धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। दिनेश कार्तिक ने हरभजन सिंह की तारीफ की, बोले एकदम बदला हुआ दिख रहा है अनुभवी स्पिनर। आईपीएल के आगाज से पहले मराठी गाने पर थिरके रोहित शर्मा, वीडियो वायरल। दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान ऋषभ पंत का मस्ती भरा वीडियो आया सामने, अश्विन और रहाणे भी साथ नजर आए। शेयर बाजार में आई बढ़त, सेंसेक्स 183 अंकों की बढ़त के साथ 49,400 के करीब, वहीं 49 अंकों की बढ़त से 14,742 पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। गो जीरो की साइकिल सिंगल चार्ज में देगी 25 किलोमीटर की रेंज, शुरुआती कीमत 19,999 रुपए। सरकार ने शीर्ष स्तर पर किया फेरबदल, तरुण बजाज होंगे नए रेवेन्यू सेक्रेटरी, अजय सेठ को सौंपी गई इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। इंडिगो की फ्लाइट्स पर कर्मचारियों की हड़ताल से पड़ा असर, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारी डटे। व्हाट्सएप का एक नया फीचर जल्द ही होगा लॉन्च, एंड्रॉइड चैट को आसानी से iOS पर ट्रांसफर कर सकेंगे यूजर्स। कोरोना से बचने के लिए गूगल ने बनाया खास डूडल, लोगों से की मास्क पहनने की अपील। Oppo F19 स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और ट्रिपल रियर कैमरे के साथ कई शानदार फीचर्स। 12GB रैम के साथ लॉन्च हुआ Realme X7 Pro अल्ट्रा स्मार्टफोन, 65W की चार्जिंग टेक्नोलॉजी और 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ कई खास फीचर। Bip U Pro स्मार्ट वॉच हुआ लॉन्च, शुरुआती कीमत मात्र 6,999 रुपए। कार्तिक आर्यन ने खरीदी लैम्बोर्गिनी कार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आयुष्मान और रकुलप्रीत ने शुरू किया अपकमिंग फिल्म डॉक्टर जी का स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शेयर की जानकारी। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार कैमरे के सामने आई दिया मिर्जा, कैजुअल लुक में बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती आई नजर। गोरिल्ला के साथ फनी अंदाज में झूमती नजर आई श्रद्धा कपूर, सोशल मीडिया पर डांस वीडियो वायरल। साइलेंस के साथ प्राची देसाई की धमाकेदार वापसी, बोली मनोज वाजपेयी के साथ फिल्म करना काफी नहीं। भारत से आयात पर पाकिस्तान ने रोक लगाई, अमेरिका ने किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। क्वाड देशों का 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास शुरू, नौसेना अभ्यास के बारे में पूछे जाने पर चीन करने लगा शांति की बात। रूस के विदेश मंत्री का स्वागत करने पहुंचे कुरैशी, तस्वीर सामने आने के बाद हो रही है किरकिरी। शी जिनपिंग सरकार का आदेश है, चीन के सिनेमाघरों में हफ्ते में 2 बार दिखाई जाएगी प्रोपेगेंडा फिल्में।